हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से यही बोलूँगी कि अगर आप लोगों को वीडियो की इन्फॉर्मेशन ठीक लगे, अगर आप लोग सेटिस्फाइड हो इस बात से, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो को वॉच कर रहे हो तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों तक सच पहुंच सके। और जो लोगों के मन के वहम है कि कौन सही है कौन गलत है, और अभी रिसेंट में जो बड़ी बहन ने एक नया ही टॉपिक ला के अब हम लोगों के सामने रख दिया है, क्योंकि देखो बड़ी बहन जो है वो एक्सपर्ट है कंटेंट क्रिएट करने में। ठीक है, ये बात आप सबको पता है कि वो कुछ भी बना सकती है व्यूज़ लाने के लिए। ठीक है, अगर उसने छोटी बहन को जो अपने साथ रख रखा है, प्रीतो जो है, प्रीतो के अंदर इतना दिमाग नहीं है। ठीक है, उसको लगता है कि मेरी बहन कितना सपोर्ट कर रही है मेरा, मुझे अपने साथ रख रही है, मेरे बच्चे को रख रही है। तो मैं बताऊं, बड़ी बहन जो है वो है डॉलर की भूखी। उसको चाहिए डॉलर, इसलिए वो अपनी छोटी बहन को अपने साथ रख रही है, क्योंकि छोटी बहन की वजह से उसको थोड़े बहुत व्यूज़ भी आ रहे हैं, नहीं तो उसको वो व्यूज़ भी नहीं आते, क्योंकि उसके पास कोई नया टॉपिक होता ही नहीं। ठीक है, अभी बीच में जब वो इन लोगों का रिप्लाई वाले जो गेम चल रहे थे उसमें भी बड़ी बहन ने, कहते ना, बहती गंगा में बहुत हाथ धोए, उसने भी ऐसे ऐसे टाइटल डाले, ऐसे ऐसे व्लॉग्स बनाने की कोशिश की ताकि लोग उसके व्लॉग्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ठीक है, अभी 3-4 दिन से फिर से उसने वही दोबारा से हरकतें करना स्टार्ट कर दिया है कि अब हमारे जाने का टाइम आ गया है, अब आप लोग सोचो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मतलब फिर से ऑडियंस को कंफ्यूज करना कि आखिरकार ऐसी क्या बात हो गई है जो इन लोगों को अब कानपुर से जाना पड़ रहा है, और कहाँ जाएंगे अब ये लोग, अब छोटी बहन कहाँ जाएगी, इसके साथ ही रहेगी या वापस हिमाचल चली जाएगी या कहीं और रहेगी। तो मतलब इस तरीके से पूरी सिचुएशन को इन्होंने इस टाइम पर क्रिएट किया है। और बड़ी बहन ने, आप लोगों ने भी सुना होगा कि प्रीतो को भी ये बोला है कि तू भी अपने व्लॉग में बता दे जल्दी से जल्दी कि अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मतलब इस तरीके की बातें अब हम लोगों के सामने आई हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत लोगों के ये क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि आखिरकार अचानक से ऐसी कौन सी बात हो गई है जो इन लोगों को यहाँ का जो रूम मिला हुआ था वो खाली करना पड़ रहा है। ठीक है, कुछ तो ऐसी बात हुई है। ठीक है, अब वो बात क्या हुई है, वही बात मैं अब आप सब लोगों को बताऊंगी कि आखिरकार इस बात के पीछे की सच्चाई है क्या। ठीक है, क्योंकि ये तो अपने मुंह से बताएंगे नहीं, क्योंकि अगर ये बताएंगे तो इनकी बेइज्जती होगी। ठीक है, इसलिए ये सच नहीं बताएंगे, ये इतना घुमा फिरा के उस बात को हम लोगों के सामने रखेंगे कि लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सच्चाई क्या थी और किस वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर आप लोग को याद होगा, मैंने अपने चैनल पे आज से 6 या 7 दिन पहले एक वीडियो डाला था। ठीक है, जिसमें मैंने बोला था और आप लोग को ये बताया था कि प्रीतो को एक लड़की ने काफ़ी उल्टा सीधा बोला था वहीं कैंपस में। ठीक है, उसने ये सारी चीज़ें बोली थी कि तुम यहाँ अपनी बहन और जीजा के पास रह रही हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपकी फैमिली का कोई भी पर्सन आ जाए और यहाँ पे पिकनिक मनाने लग जाए कि घूमे फिरे टहले। मतलब इन लोगों ने तो वहाँ का, मतलब जो सिचुएशन थी ना, उसको इस तरीके से बना दिया था जैसे ये लोग वहाँ इंजॉयमेंट के लिए गए हैं, पिकनिक मनाने के लिए गए हैं, कभी घूम रहे हैं, कभी फिर रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी इनका फैशन शो चल रहा होता था, हर जगह इनकी व्लॉगिंग चल रही होती थी। ठीक है, चलो ठीक है, अगर आप व्लॉगिंग कर भी रहे हो, अगर लोगों को कोई पॉजिटिव चीज़ आप दिखाओ, मैसेज दो कोई अच्छा, तब तो एक अच्छी बात है। लेकिन आप कोई अच्छी चीज़ तो लोगों को सिखा नहीं रहे हो, नेगेटिव चीज़ें बोल बोल के और लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हो। तो उस लड़की ने प्रीतो को काफ़ी सारी उल्टी सीधी बातें बोली थी, मैंने उस वीडियो में भी आप लोगों को ये बात बताई थी। ठीक है, अब क्या हुआ था, उसका कहना ये भी था कि तुम, वो जो लड़की थी वो उसी कैंपस की ही लड़की है, और वो डेली इन लोगों को वहाँ पे देखती थी कि ये लोग व्लॉगिंग करते हैं, 24 घंटे हाथ में फ़ोन ले लेके घूमती रहती हैं, बिना बात की फालतू की नॉनसेंस बातें करना। ठीक है, ये सब इनकी नाटक नौटंकी वहाँ चलती थी। तो उस लड़की का कहना ये भी था कि तुम जो व्लॉग्स बनाते हो, तुम्हारे व्लॉग देख के कोई इंसान क्या सीखेगा, तुम कोई
कोई भी अच्छी चीज़ नहीं बताती हो, और जो भी सब चीज़ें तुम लोग दिखा रहे हो सोशल मीडिया पे, उनसे लोगों के ऊपर बहुत नेगेटिव असर पड़ रहा है। ठीक है, जिन लड़कियों की अभी नई नई शादी हुई है, ठीक है, और जिन लड़कियों की शादी होने वाली हैं, वो अगर तुम्हारे व्लॉग्स देखेंगे कि तुम्हारे हस्बैंड वाइफ किस तरीके से लड़ाइयाँ चल रही हैं, एक दूसरे को तुम लोग इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर मतलब उल्टी सीधी बातें बोल रहे हो, लोग सुन रहे हैं, तो लोगों के माइंड पर इन सब चीज़ों का एक मतलब गहरा असर पड़ता है। और लोगों के दिमाग में भी, जो उन लोगों की लाइफ अच्छी भी चल रही होगी ना, उनके दिमाग में भी नेगेटिव चीज़ें आने लगती है कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए, हम भी ऐसा करें वैसा करें। या कुछ लड़कियां तो अभी से ही इन लोगों के व्लॉग्स देख के उनके माइंड में इतनी नेगेटिविटी आ गई है कि हम भी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि शादी करने के बाद जिस तरीके से प्रीतो कहती है ना कि मेरी लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो गई है शादी की वजह से, इससे अच्छी लाइफ तो मेरी पहले थी, मैंने क्यों शादी कर ली, जब से मेरी शादी हुई है मेरा फ्रीडम ख़त्म हो गया, मैं चैन से रह नहीं पाती। तो जो अनमैरिड लड़कियां, आप लोग खुद सोचो, इस बात को जब सुनेंगी तो उनके माइंड पे भी यही बात जाएगी कि इसका मतलब शादी करने से लाइफ लड़कियों की ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो अब ये कैसे इनके व्लॉग्स को लोग देखेंगे, क्योंकि ये कोई अच्छी चीज़ें लोगों को बता ही नहीं रहे। अगर आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोल रहे हो तो आप लोगों को कम से कम अच्छी चीज़ें तो सिखाओ, तो लोग आप लोगों की बातों से कुछ प्रभावित हो, लोगों को कुछ लगे कि हाँ हम इनके व्लॉग्स देख के कुछ अच्छा सीख रहे हैं। ठीक है, बट अच्छा तो कुछ लोग नहीं सीख रहे, बल्कि सब नेगेटिव चीज़ें ये आप लोग दिखा रहे हो अपने व्लॉग्स में, जिनका लोगों के ऊपर नेगेटिव असर हो रहा है। ठीक है, अब बात ये आ रही है कि उस ही लड़की ने ये भी बोला कि जिस तरीके से तुम यहाँ बड़ी बहन और जीजा के पास रह रही हो, आप लोग भी समझ सकते हो। देखो, जीजा और साली का जो रिलेशन होता है, ठीक है, उसको लोग हमेशा ही गलत निगाहों से ही देखते हैं। भले ही आपका मन अच्छा हो, आपका रिश्ता अच्छा हो, लेकिन लोगों के दिमाग में वो गलत चीज़ें आती ही आती हैं। तो उस लड़की ने इन सब चीज़ों की वजह से भी बोला कि तुम यहाँ पे इनके साथ रह रही हो, किसको क्या पता, हो सकता है तुम्हारा कुछ और ही चल रहा हो। मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें हुई थी तब भी, ठीक है, लेकिन मैंने आप लोग को ये बात बोली थी कि ये लोग अपने व्लॉग्स में आप लोगों को ऐसी कोई भी बात नहीं बताते जो इन लोगों के साथ सच में हो रही होती है। ठीक है, ये इतना घुमा फिरा के लोगों के सामने बातें रखते हैं कि लोग परेशान हो जाएं और कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, उसी लड़की ने बड़े जीजा के खिलाफ आईआईटी में कंप्लेंट की है कि जब हस्बैंड वाइफ को ही रूम मिलना चाहिए तो कोई थर्ड पर्सन इतने लंबे टाइम से इन लोगों के साथ क्यों रह रहा है, और वो यहाँ पर रहकर जगह जगह की व्लॉगिंग करना, हर चीज़ें दिखाना और इस तरीके की चीज़ें दिखाना ताकि लोगों के ऊपर नेगेटिव असर पड़े। तो आप लोग समझ सकते हो कि इन लोगों की वजह से आईआईटी जो है ना, इतनी बड़ी ये एक प्रोफेशनल चीज़ है, आप लोग भी समझ सकते हो कि हर कोई वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो इन लोगों की वजह से आज उस चीज़ की भी ना लोग इंसल्ट करने लग गए हैं। आईआईटी कानपुर की लोग जहाँ इतनी रिस्पेक्ट करते थे ना, तो इन लोगों की वजह से लोगों के दिमाग में उस चीज़ की रिस्पेक्ट भी ख़त्म हो गई है। तो उस लड़की ने बड़े जीजा के खिलाफ कंप्लेंट की कि यहाँ से इन लोगों को खाली करवाओ। ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से इन लोगों को ये सब चीज़ें खाली करनी